पेट्रोल डीजल के जो लाइसेंसदारी उनका एक पैसा कम नहीं हुआ। ये तो कंपनियों को दिया है भाई साहब, जो 1,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन से 11.5 साल से लूट रहे थे, उसमें से कंपनियों को दिया है। जो लेना ही नहीं चाहिए था वो थोड़ा बहुत दिया है। इसमें आम उपभोक्ता पे क्या फर्क पड़ा? 1 रुपया 1 पैसा सस्ता नहीं हुआ तो उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं। ये जो पेट्रोल पंप धारी जो लाइसेंसदारी, इनको कोई फायदा नहीं। किसको दिया? अपनी कंपनियों को। सरकार के लिए हम पे भरोसा रखो, कोई किल्लत नहीं है। क्या झोला उठा के चल देंगे? काय का भरोसा रखो? जब सर्वदलीय बैठक की मांग की थी राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने, तब इन्होंने मना कर दिया कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। अब सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुला रहे हैं, यहाँ बुला रहे हैं और बुला के ये कह रहे हैं कि कोई कालाबाजारी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जबकि सही स्थिति ये है कि लाइनें लगी हुई हैं पूरे देश के अंदर। राजस्थान के अंदर गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, सब कुछ तबाह हो रहा है और ये कह रहे हैं कि आप विश्वास रखो। यही नोटबंदी के समय कहा था, लोग परेशान हो गए। यही कोरोना के समय कहा था, लेकिन लाखों लोग मर गए। आज यही कह रहे हैं, लेकिन पैनिक है ना, पूरे देश और प्रदेश के लोग पैनिक हैं। महिलाएं, माता बहनें जो रसोई शाम को खाना बनाती हैं, उनके खाने के लिए गैस की सुविधा नहीं है, वो पैनिक है। जो रोजगार करने के लिए गए हुए थे उनको सिलेंडर नहीं, उद्योग बंद हो गए और उनके खाने के लिए भी, पकाने के लिए नहीं है गैस, तो वो अपने गांव आ गए, लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं। तो क्या कर रहे हो आप? क्या भरोसा रखें आप पे? बाद की हालत को लेकर आप चिंतित है क्या? चुनाव के बाद क्या होगा? नहीं, चुनाव, बंगाल के चुनाव के बाद में इतनी महंगाई बढ़ेगी, इतनी क्राइसिस आएगी कि शायद देश के प्रधानमंत्री जी झोला उठा के ना चल दे। डोटासरा जी, प्राइवेट कंपनी ने 5 रुपए और 3 रुपए डीजल की रेटें बढ़ा दी, तो क्या लगता है कि अब ये तो सभी बढ़ाएंगे। ये तो गवर्नमेंट वाली जो है उनके लिए तो बंगाल चुनाव और बीजेपी ने रोक रखा है, बाकी वो तो सब बढ़ाएंगे। जब आप बताइए 70 रुपए से 135 और 150 तक प्रति बैरल पहुंच जाएगा डॉलर, तो कौन नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएंगे। वो कोई घाटा खाने के लिए सौदा थोड़ी करेंगे, आप बताइए। मीटिंग थी, सर्वदलीय बैठक, सरकार की तरफ से क्या आश्वासन जनता के लिए मिला है? देखिए, सरकार कह रही है कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है और आज जो हमारा प्रदर्शन है ये उनको ये बताने के लिए है कि जहाँ जहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं वो सरकार के संज्ञान में होनी चाहिए। कई चीजें हमने जो बताई वो सरकार के संज्ञान में नहीं थी, जैसे गैस की जो दिक्कत है या गरीबों को जो रेडी ठेली तक जो लगाते हैं उन तक के सिलेंडर बंद हो गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए हैं, या रेट जो बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई रेट नहीं बढ़े। हमने बताया कल न्यारा जो कंपनी है उसने 5 रुपए और 3 रुपए बढ़ा दिए, प्रीमियम पेट्रोल पे बढ़ा दिए, 22 रुपए इंडस्ट्री डीजल पे बढ़ा दिए, कमर्शियल सिलेंडरों पे 150 रुपए तक बढ़ा दिए और सप्लाई भी रोक रखी है। तो सारी चीजें हमने बताई है और हमने ये भी कहा है अगर कोई दिक्कत है, कोई संकट है, तो हम पूरा सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पता है, ग्राउंड में हकीकत क्या है, तो इसलिए हम ये सारी चीजें बता रहे हैं। मैंने ये भी कहा है कि रोजाना जो न्यूज में और अखबार में आ रही है वो भी देखना चाहिए। और जिस प्रकार से ये 10 रुपए और 3 रुपए इन लोगों ने कम किए हैं, ये पहले जनता से लूट रहे थे। 50 रुपए टैक्स है 100 रुपए पेट्रोल पे, तो ये पहले ही लूट रहे हैं। जब कच्चा तेल बढ़ता है तब जनता से पैसे लेते हैं और जब कच्चा तेल घटता है तो उसका लाभ जनता को नहीं देता है, स्पेशल टैक्स लगा देते हैं। तो ये स्पेशल टैक्स में से जो पैसा इन्होंने कम किया है ये तो बहुत पहले कम कर देना चाहिए था, आगे और कम करना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। टीकाराम जी, क्योंकि